सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज के जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी, करोथा और बरवाला का संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों, 5 बेलर एक बच्चे की हत्या किसने की, कोर्ट में जुर्म किसने स्वीकार किया है और सजा किसकी हुई है। भगत भाइयों, जिसने 5 बेलर एक बच्चे की हत्या करके कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया, भगत भाइयों, वो तो बाहर अयाशी कर रहे हैं, और जो निर्दोष संत रामपाल जी महाराज है, वो भगत भाइयों इन गुंडों ने जेल में करवा दिया। भगत भाइयों, जो सबकी भगत भाइयों जो सबकी सुनने वाला है, उसको तो इन लोगों ने जेल में करवा दिया। और अब ये क्या बोलते हैं भगत भाइयों, करनी तजकथ निकथ है ये अज्ञानी दिन रात, अरे कुकर जो भौंकत फिरा। भगत भाइयों, सुने सुनाए बात। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को पैरोल एक दिन का नहीं, 1 घंटे का नहीं मिला, जबकि आसाराम और क्या नाम राम रहीम को पैरोल मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज को पैरोल क्यों नहीं मिल रहा। भगत भाइयों, ये जो भंडारे कर रहे हैं, जितने भी नामदान सेंटर है भगत भाइयों, ये सब फर्जी है। जितने भी कोऑर्डिनेटर है भगत भाइयों, सब तनख्वाह पर है। भगत भाइयों, ये जितने भी नामदान सेंटर है भगत भाइयों, इन पर सब हत्यारे बलात्कारी रहते हैं, बलात्कारी। प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती। भगत भाइयों, बिहार में समस्तीपुर में नगेंद्र दास ने सत्संग के बहाने में भक्तों और भक्तमतियों को बुलाकर वहाँ पर बलात्कार किया, और भगत भाइयों 11 महीने तक FIR दर्ज नहीं हुई। FIR दर्ज होने के बाद में भी उन लोगों पर दबाव बनाता रहा कि आप अपने इस थाने से कागज को उठाओ, वरना आप हम पिटाई कर देंगे। और भगत भाइयों, उन लोगों ने पिटाई भी की। तो भगत भाइयों, इन हत्यारे बलात्कारियों से बचो। इन लोगों ने 5 में एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को जेल पहुंचा दिया। भगत भाइयों, आजीवन कारावास करवा दिया। बोला हमारे को संत रामपाल जी महाराज का आदेश दिया था। क्या संत रामपाल जी महाराज 5 में एक बच्चे की हत्या करने के आदेश दे सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज दिशा निर्देश भगत भाइयों जो कुछ दिया वो सत्संग में दिए है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था 8 में का संगत में तो काल के दूत हो गए। भगत भाइयों, आप लोग इनसे अभी तक नहीं पूछा। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाने लग गया। वो मठाधीश कौन थे भगत भाइयों, वो मठाधीश कौन थे। आप भगत भाइयों इनसे जजमेंट की फाइल क्यों नहीं मांगते। आप इनसे जजमेंट की फाइल मांगो, और इनको बोलो कि मुझे संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट की फाइल चाहिए, 429/14, 430/14, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई है भगत भाइयों, आजीवन कारावास। और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों, जिसमें फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों। और ये गुंडे क्या बोलते हैं, 8++ के गुंडे, संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से गए और मर्जी से आएंगे। तो भगत भाइयों, जब ये 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था, उस टाइम मीडिया ने पूछा, तो मीडिया वालों ने पूछा तो महेंद्र क्या बोल रहा है। पहले बयान में क्या बोला है, बीमार है। दूसरे में क्या बोल रहे हैं, चल नहीं सकते। और तीसरी बार में क्या बोल रहा है, हमने बाहर उसको शिफ्ट कर दिया। और राम कुमार ढाका क्या बोल रहा है भगत भाइयों, कि संत रामपाल महाराज को गिरफ्तार करने के लिए आपको लाखों लोगों की लाशों पर जाना पड़ेगा। तो भगत भाइयों, इन लोगों का मकसद एक ही था कि संत रामपाल जी महाराज को जेल पहुंचा दें और अपने मठाधीश बन जाएंगे, क्योंकि इनका काम चल रहा है भगत भाइयों। ये प्रथम मंत्र ये दे रहे हैं, और सतनाम ये दे रहे हैं, सारनाम के फार्म भर रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, जो आप ही कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, रमेणी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को आपको जरूरत ही नहीं है। तो भगत भाइयों, ये लीला नहीं है। राम रहीम और आसाराम तो लीला नहीं कर रहे भगत भाइयों। और जितने कैदी, कितने अंदर कैदी हैं, कोई लीला नहीं कर रहे। क्या संत रामपाल जी महाराज लीला जेल में जाकर लीला करने चाहते हैं, बाहर नहीं करने चाहते। तो भगत भाइयों, 5 में एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण सच्चाई जानने के लिए
पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको और मिलती रहे। साथ साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।